नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 69वें और 70वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। फिर से, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब 70वां श्लोक दोस्तों, इस श्लोक की ट्यून थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये 4 लाइन वाला है। तो चलिए देखते हैं इस श्लोक के उच्चारण को। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। फिर से, आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आप दोस्तों चलिए देखते हैं इन श्लोकों के अर्थ को। 69वां श्लोक दोस्तों, 69वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां, मतलब जो रात है सब लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए। तस्यां जागर्ति संयमी, मतलब उस वक्त जागते हैं संयमी लोग, उनके लिए वहाँ दिन होता है। नेक्स्ट लाइन, यस्यां जाग्रति भूतानि, मतलब और उस वक्त जब सारी दुनिया जाग रही होती है। सा निशा पश्यतो मुनेः, मतलब उसके लिए रात होती है। जो मुनि आत्मसंयमी होता है, जो अपने आप को देखता है, जो आत्मनिरीक्षण करता है। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा होता है कि जो सारी दुनिया के लिए रात होती है वो आत्मसंयमी इंसान के लिए दिन होता है। उस वक्त वह जागता है, और जो सारी दुनिया के लिए दिन होता है, जब सारी दुनिया जागती है तब आत्मसंयमी व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा होता है। इसका सही मतलब दोस्तों कुछ ऐसा होगा कि जिन चीज़ों को हम सब लोग परमानेंट समझते हैं, जिन इच्छाओं को हम पूरा करने के पीछे भाग रहे होते हैं, वो सारी इच्छाएं, वो सारी उपलब्धियां जो हमें मिलने वाली होती है, पैसा हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें दोस्तों असल में देखा जाए तो परमानेंट नहीं होती है। वो सब चीज़ें टेम्पररी होती है। मगर हम अंधकार में ही जीते हैं, हम सब इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं ये सोच के कि यही सब चीज़ें परमानेंट है। मगर दोस्तों जो रियल में परमानेंट है वो तो हम जानते भी नहीं हैं, उसकी तो हमें खबर भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों हमारी आत्मा, जैसे कि भगवान का स्वरूप, ये सब नित्य है, ये सब शाश्वत है, और हमारी आत्मा भूखी है, प्यासी है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कभी भी। हम अपने भौतिक सुखों को पूरा करने के पीछे चलते रहते हैं, भागते रहते हैं।
इसीलिए अगले लाइन में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि ये सब एक मुनि पुरुष के लिए, मतलब कि जो आत्मसंयमी है, जिसने अपना आत्म साक्षात्कार किया है, उस व्यक्ति के लिए ये सब भौतिक सुख क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए ऐसे इंसान को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि हम इस बात को समझ जाए कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें टेम्पररी है, इसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है कि हम अपने भक्ति के मार्ग में कितना आगे तक बढ़ पाते हैं, हम भगवान को कितना जान पाते हैं और भगवान को कितना सरेंडर कर पाते हैं। 70वां श्लोक दोस्तों, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम, मतलब हमेशा ही भरा हुआ रहकर भी अचल रहता है, स्थिर रहता है। समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, मतलब समुद्र का पानी जो अचल रहता है, जो स्थिर रहता है, जबकि हर तरफ से उसमें पानी आता रहता है, भरता रहता है, फिर भी समुद्र शांत रहता है, फिर भी समुद्र स्थिर रहता है। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट लाइन, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, मतलब उसी तरह से जब हमारे मन में भी बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं आती रहती है, हर तरफ से आती रहती है, प्रवेश करती रहती है हर तरफ से। नेक्स्ट लाइन, सशांति माप्नोति न काम कामी, मतलब ऐसी हज़ारों इच्छाओं के आने पर भी अगर इंसान अपने आप को स्थिर रख पाता है तो फिर वह व्यक्ति शांति में स्थिर हो जाता है, वह व्यक्ति समाधानी रहता है। मगर जो व्यक्ति इन सब इच्छाओं में बह जाता है, इन सब इच्छाओं के मोह से डिस्टर्ब हो जाता है, वह व्यक्ति दोस्तों शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। इस श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें समुद्र के एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से समुद्र स्थिर रहता है हज़ारों नदियों के पानी के आने पर भी, उसी तरह से दोस्तों यदि हम अपने मन को विचलित ना होने दें हज़ारों आसपास की इच्छाओं के आने पर भी, तो हम शांत और समाधानी रह सकते हैं। नहीं तो हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई डिज़ायर आती रहेगी। वो पूरी हो गई तो दूसरी आएगी, वो पूरी हो गई तो तीसरी आएगी, इसी तरह से इच्छाएं आती रहेंगी, उसका कोई अंत कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी इच्छाओं पर संयम रखने को कह रहे हैं। हमें अपने इंद्रियों के साथ, हमें अपने सेंसेस के साथ यहाँ वहाँ बहते नहीं जाना है, अपने आप पे थोड़ा सा संयम रखना सीखना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।